अब आपको सीधे हरदोई लेकर चलते हैं, जहां चौथे चरण का मतदान होना है। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। की जनता का उत्तर 10 मार्च को मिल जाएगा। मिलेगा ना? 10 मार्च को जवाब मिलेगा ना? साथियों, हरदोई के लोग ये बात जानते हैं, अत्याचार, आतंक और छल कितने भी ताकतवर क्यों न हो जाए, सच्चाई के आगे वो टिक नहीं सकते। आप याद करिए, 5 साल पहले माफियावादियों ने यूपी का क्या हाल बना दिया था। व्यापारियों को व्यापार करने में डर लगता था, राहजनी, छिनेती, लूट आम बात हो गई थी। लोग कहते थे, दिया बरे घर लौटाओ। ये कहते थे कि नहीं कहते थे? दिया बरे घर लौटाओ। हरदोई वालों ने वो दिन देखे हैं, कैसे इन लोगों ने कट्टा और सट्टा एक कट्टा और सट्टा वालों को खुली छूट दे रखी थी। हमारी माताएं परेशान रहती थी कि बेटे बेटी घर से निकले हैं तो रात शाम को सुरक्षित घर लौट आए, कोई दुर्घटना उनके साथ न हो जाए। अपराधियों को इन घोर परिवारवादियों की सरकार का पूरा संरक्षण होता था। लेकिन हरदोई की जनता देख रही है कि आज कैसे सबका हिसाब हो रहा है। हिसाब हो रहा है कि नहीं? बराबर ठीक हो रहा है ना? माफिया, अपराधी खुद जमानत रद्द करवाकर जेल के भीतर पहुंचे हुए हैं। भाइयों और बहनों, बुरी तरह चुनाव हार रहे इन घोर परिवारवादी अब जात पात के नाम पर जहर फैलाएंगे। लेकिन आपको केवल एक ही बात याद रखनी है, एक ही मंत्र, यूपी का विकास, विकास, विकास। देश का विकास, विकास, विकास। ये वो लोग हैं जो कुर्सी के लिए अपने परिवार से भी सबसे लड़ जाते हैं। इसलिए ये घोर परिवारवादी किसी जाति या समाज के लिए भी नहीं हो सकते। साथियों, यूपी में आपने जिस डबल इंजन की सरकार को आशीर्वाद दिया है, वो किसी एक खानदान की सरकार नहीं है। कोई कह सकता है क्या कि यूपी में खानदान की सरकार है? कोई कह सकता है दिल्ली में भारत की सरकार खानदान की सरकार है? कोई कह सकता है क्या? ये गरीब, किसान, नौजवानों की सरकार है।
हमने 5 साल आपके लिए जी तोड़ मेहनत की है, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि 2014 से लेकर 2017 के बीच यूपी में इन परिवारवादियों ने एक भी काम में मेरा साथ नहीं दिया। भाइयों, मुझे बताइए, यूपी का मैं सांसद हूं, यूपी के लोगों की मदद से मैं प्रधानमंत्री बन गया और मैं यूपी के लिए कोई काम करूं और लखनऊ में इनकी सरकार बैठी थी, 17 तक मुझे कोई काम नहीं करने दिया। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को फिर से अगर लाओगे तो मुझे काम करने देंगे क्या? जरा पूरी ताकत से बताओ ना, मुझे काम करने देंगे क्या? आपका भला करने देंगे क्या? माताओं बहनों की सेवा करने देंगे क्या? नौजवानों के लिए काम करने देंगे क्या? तो ऐसे लोगों को आने देना है क्या? आने देना है क्या? पक्का? इन लोगों ने ठान लिया था कि यूपी में विकास का कोई काम केंद्र सरकार को करने ही नहीं देंगे। अरे इतने शर्माते थे, इतने शर्माते थे, शायद भीतर से इतने कांपते थे कि मैं यहां आता था, कार्यक्रम करता था, वो मेरे साथ मंच पे ले आते थे, एयरपोर्ट से ही भाग जाते थे। उनको डर लगता था कि कहीं कुछ पूछ लेंगे और मैं कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा तो क्या होगा। साथियों, यूपी में गरीब के लिए काम तब शुरू हुआ जब 2017 में आपने यहां डबल इंजन की सरकार बनाई। इन 5 सालों में हमने हरदोई के करीब 70,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दिए। यह आंकड़ा याद रहेगा आपको? आंकड़ा आपको याद रहेगा? मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं भाई, ये आंकड़ा आपको याद रहेगा? हरदोई में हमने आकर के योगी जी की सरकार बनने के बाद 70,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दिए। लेकिन इसके समय में हरदोई में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शायद मुश्किल से आप उंगली से गिन सको इतने घर भी नहीं बनाए थे। क्या एक गरीब का भला हुआ था? क्या हमने गरीब का भला किया कि नहीं किया? गरीब को पक्का घर मिला मतलब नई जिंदगी मिली कि ना मिली? इनके समय में शौचालय बने, गरीब के लिए शौचालय बने। कितने बने? 34,000। आंकड़ा याद रखोगे? आप आंकड़ा याद रखोगे? कितने शौचालय बने? 34,000। योगी जी के आने के बाद कितने शौचालय बने? उनके जमाने में 34,000, योगी जी के जमाने में 5 लाख। कहां 34,000 और कहां 5 लाख? ये पैसा कहां जाता था भाई? ये योगी जी के पैसे गरीब के घर तक पहुंचते थे, शौचालय बनता था, हिसाब लिया जाता था, और उनके जमाने में 34,000 बने। बाकी क्या हुआ ये तो आपको पोलिंग बूथ पे जाके बताना होगा।
इसी तरह योगी जी की सरकार आई, तब हम पूरे प्रदेश में गरीब बहनों के लिए उज्ज्वला के गैस सिलेंडर दे पाए, गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड की सुविधा दे पाए। योगी जी की सरकार ने अभियान चलाकर बिजली को हर घर, गरीब के घर तक बिजली पहुंचाया, नई बिजली कनेक्शन दिए, गांव गांव बिजली पहुंची है। लेकिन भाई और बहनों, जिन्होंने तब आपके घरों को अंधेरे में रखा,